हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमएस इंस्टीट्यूट। एक बार मैं आपके सामने पुनः एक इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बैकबोन ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं, यानी इंग्लिश की जो मेन जो शाखा है, बिना इसके इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो चलो तो देखो, अपन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखना, टेंस क्या है। टेंस को मैं कह सकता हूं, टेंस को सीधे सीधे मैं कह सकता हूं, टेंस का मीन है वो क्या है, टाइम। टेंस किसको बताता है, समय को बताता है। हिंदी में अगर देखूं तो एक काल। टेंस किसको कहते हैं, काल। टेंस क्या बताता है, टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब वो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो अपन देखते हैं आगे। देखना, टेंस का मतलब क्या है, टाइम। ये किसको बताएगा, टेंस जो है किसको बताएगा, समय को बताएगा। किसको बताएगा, समय को बताएगा। टेंस की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो टेंस किसे कहते हैं अपन, टेंस उसको कहते हैं जो अपन के समय को बताता है। या तो वो प्रेजेंट के समय को बता रहा है, वर्तमान के समय को बता रहा है, या फिर बीते हुए समय को बता रहा है, या आने वाले समय को बता रहा है। तो टेंस की मैं अगर डेफिनेशन देखूं तो मैं ये कह सकता हूं, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब that used to show time of an action। टेंस में किसे कह सकता हूँ, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट यूज टू शो टाइम एंड एक्शन। वो क्या बताती है, टेंस अपन क्या तो समय को बताएगी, या जो कार्य हो रहा है, जो कार्य घटित हो रहा है, उसको कौन बताता है, टेंस बताता है। अभी टेंस है वो किस किस रूप में होता है, देखना। ये हुई मेरी टेंस की डेफिनेशन। अब देखना, हम जो भी वाक्य बोलते हैं वो किसी ना किसी टेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का टेंस। ये समय को बता रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। देखना, अब टेंस के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, वो कितने होते हैं, 3 प्रकार का होता है टेंस। 3 प्रकार से देखते हैं अपन। टेंस के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, टेंस के टाइप्स होते हैं 3। पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, ओके। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3। यदि देखो, मैं अगर प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करूं तो इसको 3 शब्द जैसे हैं, हूं, हो। ठीक है, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं, था, थी, थे। इसमें देखूंगा, गी, गे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे टेंस के प्रकार हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो कार्य वर्तमान में घटित हो रहा है, जो काम वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या आया, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो वो कौन सा टेंस हो गया, मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल हो गया। प्रेजेंट टेंस को कौन सा काल कहते हैं अपन, वर्तमान काल। जो काम वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में घटित हो रहा है, वो कौन सा काल कहलाता है, अपन का प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस किसको कह रहे हैं, पास्ट टेंस उसको कह रहे हैं जो कार्य हमारा भूतकाल में घटित हो गया, जो कार्य हमारा बीत चुका है, बीत गया है, वो कार्य, उसको अपन क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। हिंदी में मैं बोलूं तो उसको कौन सा टेंस कहेंगे, भूतकाल। कौन सा टेंस कहेंगे, भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी जो काम होने वाला है भविष्य में। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो वो कौन सा हो गया, मेरा फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य काल हो गया। ये कौन सा काल हो गया, मेरा भविष्य काल हो गया। कौन सा काल हो गया, भविष्य काल। आया समझ में। मैं कल मंदिर गया था, तो ये कौन सा हो गया, मैं कल मंदिर गया था, यानी ये कौन सा टेंस हो गया, मेरा पास्ट टेंस हो गया। मैं कल मंदिर जाऊंगा, जाऊंगा, यानी ये मेरा फ्यूचर टेंस हो गया। मैं मंदिर जा रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा हो गया, वर्तमान काल हो गया। तीनों के अर्थ आपको समझ में आए, व्हाट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वो कौन सा समय शो करेगा, जो वर्तमान में जो चल रहा है। पास्ट टेंस मेरा कौन सा शो करेगा, जो बीत चुका है, जो बीत गया, उसको शो कौन करेगा, मेरा पास्ट टेंस शो करेगा। ठीक है, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या बताएगा, जो भविष्य में होने वाला है। मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं कल एक और लेक्चर रिकॉर्ड
एक और लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेरा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। वो यानी कि वर्तमान, वो भविष्य का जो मैं समय आपको बता रहा हूँ वो कौन से में आएगा, फ्यूचर में। अब देखना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी सबके चार चार भाग होते हैं। इनके भी सबके क्या क्या भाग होते हैं, चार चार भाग होते हैं। कौन कौन से, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, हाँ देखना, तो इनके भी कितने भाग होते हैं, चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। इसका कौन सा होता है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये वाले जो चार भाग हैं यही पास्ट के होंगे, सेम टू सेम। यही वाले किसके होंगे, फ्यूचर के होंगे। कौन कौन से, वही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके ओके, इसी तरह अपन देखें वही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह टेंस के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके भी क्या होते हैं, प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इनके, तो मेनली जो हमारे पास टेंस आ जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह जो अपन देखें तो टोटली अपन के पास कितने आ जाते हैं, 12 सेंटेंस, 12 प्रकार के क्या आ जाते हैं, टेंस अपन के पास में आ जाते हैं, 12 प्रकार के टेंस। अब एक एक टेंस को अपन अच्छे से समझते हैं, देखिए होता क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, देखना बिल्कुल टेंस वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखना बस ध्यान से समझना। देखो, पिछले लेसन में हम बात कर चुके हैं, कोई भी अपन का सेंटेंस होता है, मैं बात कर चुका हूं, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें मेनली अपन की तीन चीजें देखने को मिलती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन कर्ता, वर्ब होती है अपन की क्रिया, ऑब्जेक्ट होता है अपन का कर्म। कोई भी अपन का वाक्य है वो मेनली उसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तीन चीजें अपन को देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम को कर रहा होता है। वर्ब मतलब होती है क्रिया, जो क्रिया अपन करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, ठीक है, देखना अब इसमें वर्ब है, दो टाइप्स की यहाँ आ जाती है। एक तो अपन की यहाँ आती है हेल्पिंग वर्ब, एक आती है अपन की मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में देखूं डू, डज, इज एम, आर और हैज एम। आगे और बात करेंगे पास्ट की कौन कौन सी होती है, फ्यूचर की कौन कौन सी है। बस मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होती है टेंस बनाते समय दो प्रकार की वर्ब काम में आती है। एक तो होती है अपन की हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपन कहते हैं सहायक क्रिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। एक जो होती है अपन की मेन वर्ब, इसको अपन कहते हैं मुख्य क्रिया, इसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया में जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, गो। कौन सा उदाहरण लिया, गो। गो माने जाना। क्रिया किसे कहते हैं, जिसके पीछे ना लगा हुआ होता है। जैसे गो माने जाना, जो काम हम करते हैं, जो एक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है वो क्या होती है, क्रिया। अब जो मेन वर्ब होती है टेंस में तीन फॉर्म के रूप में होती है। कितनी फॉर्म के रूप में होती है, तीन फॉर्म प्रयुक्त में ली जाती है अपन के यहाँ पे। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। टेंस में, टेंस बनाते समय मेन वर्ब की तीन वर्ब अपन के काम में ली जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने ऊपर उदाहरण लिया गो, तो गो मेरी कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म में देखूं बेंट हो गई, और थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई, गोन। ये कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। एक में जैसे लूं, ईट ले लिया मैंने, ईट माने क्या होता है, ईट माने खाना, ईट। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, एट, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटर। तो इस तरीके से मेरा जो कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होता है टेंस बनाते वक्त
उसमें ये चीजें अपन को मेनली देखने को मिलेंगी। उसमें अपन का एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण इन तीन चीजों से मिलकर के होगा। लेकिन वर्ब की अपन बात करें तो वर्ब टू टाइप्स की वर्ब यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगी। एक वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब, एक होगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बात कर दी डू, डज, इज, एम और हैज, एम। ये किसकी है? प्रेजेंट टेंस की है हेल्पिंग वर्ब है। आगे जब अपन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पास्ट की और फ्यूचर की, किसकी हो गई? प्रेजेंट की। कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ये वर्ब अपन के काम में आएंगी। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके लिए ले दूं, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राम गोज टू मार्केट। देखो इसमें राम क्या हो गया अपन का? सब्जेक्ट। गोज क्या हो गई अपन की? वर्ब। और मार्केट क्या हो गया अपन का? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? मार्केट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा, कोई भी टेंस है वो निम्न रूपों में अपन को देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं। देखो दूसरा उदाहरण में देखो, इसमें ये कैसा हो गया अपन का? नॉर्मल। अब हेल्पिंग वर्ब वाला उदाहरण देखना, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, आई क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एम, व्हाट इज एम? एम क्या है? एम क्या है? एम ये रही। ये क्या है? मेरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में इसको एच भी लिख देता हूँ। लर्निंग, लर्निंग क्या है? मेरी लर्न। लर्न माने होता है सीखना, यानी ये हुई मेरी मेन वर्ब। इसमें आईएनजी लग रहा है, वो आगे सीखेंगे आईएनजी क्यों लगा। तो ये क्या हो गई? मेरी मेन वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्ट में मैंने एम भी लिख दिया। इंग्लिश, इंग्लिश मेरा होगा कर्म। तो कर्म क्या लिख दिया मैंने? ये ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन को, ये अपन का सेंटेंस है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब अपन पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। देखो जल्दी जल्दी से अपन कवर करते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, देखना। पहला जो टेंस है उस पर चलते हैं। पहला जो टेंस है वो है अपन का प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आईएनडी से रिलेट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, अपन पहचान कैसे करेंगे इसको, रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, किस तरीके से पहचानेंगे। अब आपको ये चीज तो पता लग गया कि प्रेजेंट माने क्या होता है। प्रेजेंट होगा तो वो वर्तमान का समय बताएगा, यानी कि कोई काम जो वर्तमान में चल रहा है उसको बताएगा प्रेजेंट को। लेकिन इंडेफिनिट के मतलब क्या है, तो देखना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि आपको देखने को यदि मिलेगा, तो वो आपका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुरंत पहचान कर लेना, जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है लग रहा है का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट को दर्शा रहा है। ता है, ती है, ता से आप क्या पहचानोगे? कौन सा टेंस है मेरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखना, जैसे मैं बाजार जाता हूं, ता हूं, तो पहचान लिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं अपन इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेरे बेटा डू और डज होती है। डू और डज होती है। अब पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि डू का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? प्लूरल नाउंस में किया जाएगा। किसमें? प्लूरल में। ओके, डज का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? वो सिंगुलर में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? सिंगुलर में। डज का प्रयोग होगा वो किसमें किया जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर माने होता है एक वचन और प्लूरल माने होता है बहुवचन। अब आपको मैं बता चुका हूं कि सिंगुलर अपन के सब्जेक्ट कौन कौन से? सिंगुलर हो गए अपन के ही, शी, इट। ये बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप इनको बिल्कुल याद कर ले कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट है। और मेरे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। इनके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट ने के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। अब सर एक मेन चीज आई कि सर सब्जेक्ट हो गया, ओके, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओके, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आएगी सर इसमें? मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, बताता हूं अभी मेन वर्ब कौन सी लगेगी। देखो मेन वर्ब यदि अपन का जो वाक्य है वो बिल्कुल सिंपल है, क्या है? सिंपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाएंगे? एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाएंगे? एस या ईएस। यदि हमारा जो वाक्य है वो सिंपल नहीं है तो हम मेनली जो वर्ब की, मेनली इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेनली क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या कहा मैंने? यदि हमारा वाक्य सिंपल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं?
एस या ईएस लगाते हैं। यदि हमारा वाक्य सिंपल नहीं है, साधारण वाक्य में नहीं है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। राम बाजार जाता है। तो पहली बात तो मुझे बेटा ये बताओगे, ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, कौन सा टेंस हुआ? ता है, ती है, ते में कौन सा टेंस हुआ? ता है, ती है, ते हैं। आप लोग पहचानोगे कि सर इसमें तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे हेल्पिंग वर्ब पता लग गया, डू एंड डज होती है। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट हो गया राम। ओके, राम। अब आप मुझे बताओ, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है? मैं आपके कल बात चर्चा कर चुका हूं सेंटेंस में कि कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा। इसमें नॉट दिख रहा है कि आपको कहीं? ना ना। तो कैसा वाक्य हुआ? ये मेरा सिंपल हुआ, यानी कैसा हुआ? असर्टिव में कौन सा हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सिंपल हुआ। तो राम, मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब डू डज है। लेकिन जब यदि वाक्य हमारा सिंपल होता है तो हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो राम जाता, जाता को क्या बोलेंगे अपन? गो। ओके, इनमें क्या लगाएंगे? एस या यस। तो जिन मेन वर्ब में लास्ट में क्या होता है? ओ होता है, तो उनके पीछे अपन क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, तो ये बनेगा। तो ये कैसा हुआ मेरा वाक्य? सिंपल हुआ। कैसा हुआ? सिंपल हुआ। इसलिए मैंने क्या लगाया है? गोज लगाया। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया? डू एडस का प्रयोग नहीं किया। अब जैसे मैं दूसरा उदाहरण देखता हूं, देखो जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, क्या बनेगा? आई। मैं को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलेंगे बताओ? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। अरे मेरे भाई साहब, सिंपल है क्या? नहीं, इसमें क्या लग गया? नोट लग गया। तो एक वाक्य कैसा हो गया? मेरा नेगेटिव हो गया। तो किसका प्रयोग करूंगा? मैं डू एंड डज का प्रयोग करूंगा। अब डू एंड डज में से किसका प्रयोग करूं, ये बात मेरी दिक्कत में आ रही है कि डू एंड डज में से किसको करूं। तो सर आपने बताया जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे, उनके साथ में तो डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर ही सीट नेम, इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो सर किसका करूं? डू का करूं या डज का करूं? भाई साहब डू का करेंगे अपन। तो आई डू, आई डू। डू के बाद में आएगा अपन का नॉट। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट रीड इंग्लिश। आई बात समझ में? कैसे बना? एक्सरसाइज करेंगे बाद में। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जाता हूं। तो ये वाक्य कैसे हुए? मेरे नेगेटिव वाले वाक्य हुए। तो नेगेटिव वाले वाक्य में अपन किसका प्रयोग करेंगे? डू एंड डज का प्रयोग करेंगे। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं अपन। क्या देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। अब देखो सेकंड जो टेंस है अपन का, वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही मुझे पता लगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो काम वर्तमान में होगा। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम कंटिन्यूटी चल रहा है, लगातार चल रहा है। मैं 2 घंटे से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। जो कार्य क्या होता है? वर्तमान में होता है, लेकिन वो लगातार चल रहा होता है, कंटिन्यूटी जिसकी चल रही होती है। वो कौन सा टेंस होता है अपन का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वही पहचान की अगर अपन बात करेंगे तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या पढ़ा मैंने? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, तो वो कौन से होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सर हेल्पिंग वर्ब बताना है इसकी। हेल्पिंग वर्ब होती है सर इसकी इज, एम, आर। इज, एम, आर। सर इसका प्रयोग किसके साथ में करेंगे? ओके, इसका प्रयोग करेंगे हम बेटा सिंगुलर, ही, शी, इट, और या कोई भी अपन का नेम हो, राम, श्याम, मोहन, दीपक, दीपक, जो भी हो, उनके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। एम, अब ये चीज याद रखने वाली बात है बेटा, आई के साथ में ओनली किसका प्रयोग होता है? यहाँ एम का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ ओनली एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि आर का प्रयोग होगा अपन का वी, यू, दे।
यदि अपन का सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? अपन आर का प्रयोग करते हैं। ओके ओके सर, मेन वर्ब कौन सी होती है यहाँ पे? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो मेन वर्ब होगी ना अपन की, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, जीरंट लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। कैसे? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई गो और फिर इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई रीड, आईएनजी लग जाएगा रीडिंग। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। एग्जांपल देखते हैं, देखना एग्जाम्पल कैसे होगा? मैं खाना खा रहा हूं, या वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। बे को अपन क्या बोलेंगे? बे को क्या बोलेंगे मेरे बेटा? दे। बे को क्या बोलेंगे? दे, क्योंकि सर आपने बताया आई बी यू दे। दे का मतलब होता है बे होता है। बे खाना खा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने तुरंत पहचान लिया कौन सा टेंस हुआ मेरा। बताओ बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो दे के साथ में वर्ब लगाऊंगा मैं पहले, और मुझे फॉर्मूला सर मुझे आपने बता ही दिया। फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी वाक्य में कौन कौन सी चीज मिलती है? सब्जेक्ट मिलेगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपन को क्या लगानी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सर मेन वर्ब लगेगी, और मेन वर्ब के बाद में सर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में कोई अन्य शब्द होगा तो उसको आप लगा दोगे। तो ये मेरा क्या है सर? बेसिक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? बेसिक फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले मैं लाऊंगा सब्जेक्ट को, तो मेरी हो गई सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है सर आर, तो दे आर। मुझे खाना, खाना खाना, खाने की मीनिंग क्या होती है? अपन जो खाते हैं उसकी होती है ईट। लेकिन सर इसमें तो आपने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो आईएनजी लगा दूं क्या? ओके, दे आर ईटिंग। खाने का क्या मतलब होता है? फूड। दे आर ईटिंग फूड। सेंटेंस तैयार। इस तरीके से अपन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा। एक और एग्जांपल मैं जैसे लूं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही मैंने तुरंत पहचाना, रहा है, रही है, रहे हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वी के साथ में क्या लगेगा? आर। वी आर खेलने की, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। बोला आया समझ में? नहीं आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता लगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी मेरी? इज, एम, आर। इसका प्रयोग ही शीट नेम के साथ, एम के साथ में ऑलवेज आई, आर, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या लगाते हैं? आर। मैन की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ये सेंटेंस हो गए। ओके ओके, चलो अगले टेंस पे अपन चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला टेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम हो तो वर्तमान में रहा होता है, लेकिन वो पहले ही पूर्ण हो चुका है, मतलब जो पहले ही पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, वो काम तो वर्तमान में रहा लेकिन वो पहले ही पूरा हो चुका है, कुछ ही क्षण पहले पूरा हो चुका। मैं खाना खा चुका हूं। देखना पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या होगी? इनकी पहचान होगी। बात करूं सर मैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी मेरी इसमें? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सर इसमें दो आएंगी आपकी, एक तो आएगी हैज और एक आएगी हैव। एक आएगी हैज, एक आएगी हैव। हैज का प्रयोग कब किया जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ही शीट नेम आपके क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। हैव का प्रयोग कब किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब बात आती है सर मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब का क्या होगा? तो आपको याद रखना है बेटा, मेन वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। देखना एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखें, हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। तो मैंने तुरंत पहचाना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। ओके,
अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वी कौन सी है अपन की, बोलो बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ में क्या लगता है सर, प्लूरल के साथ में हैव लगेगा। ओके, तो वी हैव खाना खा चुके हैं। तो खाने की मैंने क्या बताई, ईट। थर्ड फॉर्म क्या बताई, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। वी हैव ईटन फूड, हम लोग क्या कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं। इस तरीके से बनेगा। और मैं दूसरा एग्जांपल से आपको समझाऊं, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ चुका चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। मैं को क्या बोलते हैं, आई। ओके ओके, आई के साथ में क्या लगेगा बोलो, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, क्या लगेगा, हैव। आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना क्या होती है, रीड। इसकी बेटा याद रखना, रीड रीड रीड, इसकी जो है ना तीनों फॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती है। तीनों फॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती है। तो आई हैव रीड और लास्ट में इंग्लिश, आई हैव रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। क्या बताया सर आपने, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक बार दोबारा बताना। तो सर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, उसके बाद आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेरे कोई अन्य शब्द। सर सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आपने बता दिया, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। मेन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म, रीड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा इंग्लिश। ओके गेट इट, इज दैट क्लियर, ओके ठीक है। चलो आगे अपन का जो इसका लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा जो आपका टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा है। तो ऐसा काम जो अपन ने जो मतलब क्या होता है, अपन का भूतकाल से स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कब तक चल रहा है, वो लगातार चल रहा है। जैसे मैं, इसमें क्या अपन को समय दिया होता है, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो काम कब स्टार्ट हो गया अपन का, पहले स्टार्ट हो गया थोड़ा, लेकिन उसकी क्या लगातार चल रहा है। मैं 2 घंटे से मतलब पिछले 2 घंटे में उसने अंग्रेजी पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन वो कब तक पढ़ रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपन को टाइम दिया होगा कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, यानी कि टाइम के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, टाइम के साथ में रहा है, रही है आपको देखने को मिलेगा। तो पहचान आप किस चीज से करोगे, पहचान में आपको मिलेगा से, यानी कि 2 घंटे से, यानी कि टाइम के साथ में क्या मिलेगा आपको, रहा है, रही है और रहे हैं। टाइम के साथ में आपको क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है। बात करूं मैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, बात करूं मैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी मेरी बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, वही परफेक्ट की क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज और हैव। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें अपन ओनली बीन लगा देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। वही ये किसके साथ में लगेगी, अपन की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगी, और हैव बीन किसके साथ में लगेगी, अपन की प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी। ओके ओके, अब देखना मेरे बेटा, इसमें एक चीज आती है कि आपको समय दिया होगा, तो समय दिया होगा तो उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं, सिंस, और क्या लगाते हैं बेटा, फोर का प्रयोग करते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं, तो बेटा याद रखना, सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, और फोर हमेशा किस समय के लिए लगाया जाता है, अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। फोर हमेशा कौन से समय के लिए लगाया जाता है, अनिश्चित समय के लिए जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कौन से 2 घंटे उसको पता नहीं है ना, तो अपन कैसे लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे अपन, 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। लेकिन निश्चित समय दे रखा हो, निश्चित समय दे रखा हो कि वह 12 बजे से पढ़ रहा है, तो सिंस 12 o'clock, ठीक है। निश्चित समय दे दिया कि वह 12 बजे से पढ़ रहा है, या वह सोमवार को जैसे आएगा तो सिंस मंडे, ठीक है, सिंस जनवरी,
सिंस फरवरी। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग अपन कब करते हैं? निश्चित समय के लिए करते हैं। निश्चित जो समय दे रखा हो बिल्कुल उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई सोमवार को आएगा, इस तरीके से, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे, इस तरीके से। तो निश्चित समय के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसका, फोर का प्रयोग। देखो एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटे से, सॉरी, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। अब देखो मुझे क्या पता लगा? से यानी कि समय के साथ में मुझे क्या दे रखा है? रहा है, रही है। तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। कौन सा टेंस है मेरे बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? अच्छा सर, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट लिखूंगा। तो ओके, सब्जेक्ट क्या गया मेरा? ही के साथ में मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैज, हैव में से क्या लगेगा? हैज, हैज के साथ में क्या लगाऊंगा? बीन, ही हैज बीन। ओ सर, मेन वर्ब क्या लगेगी? क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सर मेन वर्ब यहाँ पे क्या लगानी है? मेन वर्ब यहाँ पर आपको लगानी है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी आपको लगेगी। तो ही हैज बीन, गाना गा रहा है। गाने की मीनिंग क्या होती है? सिंग। सिंग में अपन क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो ही हैज बीन सिंगिंग, सिंगिंग। वह 2 घंटे से गाना क्या क्या गा रहा है? गाना। तो सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बोलो बेटा, ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। लेकिन 2 घंटे से, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे? अनिश्चित है, तो क्या लगाएंगे अपन? 4 to hours, 4 to hours। तो वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो क्या लगाएंगे? सिंस अपन, वो सॉरी, 4 अपन लगाएंगे। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। देखना, देखना, वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, ये क्या होगा अपन का? अनिश्चित समय हो गया। अब निश्चित समय देखते हैं, निश्चित समय कैसे होगा? वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता लगा से, समय के साथ में से और रहा है, रही है, रहे हैं। तो क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज बीन, हैव बीन। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी। ओके, देखो क्या बोलेंगे? ओ सॉरी, देख इंग्लिश क्या होगी? दे। देख, दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज बीन है, हैव बीन, हैव बीन। दे हैव बीन, दे हैव बीन पढ़ना। तो वही बार बार आ रहा है, दे हैव बीन रीडिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लग गया? आईएनजी। रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। बोलो, सुबह निश्चित समय ना कि सुबह से ही पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। क्या लगाएंगे मेरे बेटा? सिंस मॉर्निंग। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा निश्चित समय, निश्चित समय के लिए अपन क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बोलो, 4 लगाते हैं। ओके, ओके। तो बेटा आज की क्लास में आपका ये कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ? आज की क्लास में आपका ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर, वो सॉरी, प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एब्सोल्युटली प्रेजेंट टेंस क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जिसमें अपन ने क्या पढ़े? प्रेजेंट टेंस के कितने भाग पढ़े? 4 पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपके पास्ट टेंस चलेंगे, इसी तरह आपका फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।